अब रफली 120 दिन रह गए इस 120 सेट ऑफ क्वेश्चंस यानी कि क्लैट यूजी की एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारी तैयारियां करनी है और दिसंबर 3 अब दूर नहीं। अब जाहिर सी बात है कि इतनी सारी प्रिपरेशंस के बीच में दिस डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट मेक सम मिस्टेक्स, चाहे जानकर या अनजाने में। शायद ये वही मिस्टेक्स हैं जो टॉप रैंक बच्चे नहीं कर रहे या फिर उसे ओवरकम कर चुके हैं, उसे समझ चुके हैं। अब क्योंकि सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, therefore I think at this point of time this video is very very important. The top 5 mistakes that every CLAT UG aspirant must not make. At the end we'll also see कि इन mistakes को mindfulness में कैसे बदले, इन्हें अपनी सुपर पावर्स कैसे बनाएं। Here in Learn with Phonology with me Himanshi. So the first mistake that you could probably be doing is to not manage your time properly. अब क्योंकि सिर्फ 4 महीने रह गए ना, तो इस वक्त अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट फॉर यू इज टू मैनेज योर टाइम वेरी वेरी वेल। कितना बच गया है, कितना करने का है, सारे टॉपिक्स एक जगह पे आपको लिख लेने हैं। मुझे कितना वक्त रिविजन में लगता है, मुझे कितना मॉक करना है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एग्जाम के 1 महीने पहले तो पूरा रिवीजन में लगाना है, तो सिर्फ 3 महीने हैं पढ़ाई करने के लिए। उसको कैसे शेड्यूल करें, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, ये बहुत जरूरी है। अब एग्जाम हॉल में 150 की जगह 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको एग्जाम हॉल में अब पर मिनट, पर क्वेश्चन मिनट जो है वो ज्यादा मिलेंगे कंपैरेटिवली, सो इट गेट्स इजियर फॉर यू। बट इवन आफ्टर नोइंग दैट देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप दिन बस गिन रहे हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप हवा में बस तैयारियां कर रहे हो। तो अगर हवा में करोगे तो कोई भी आपको डायरेक्शन अगर नहीं रहेगा, देन इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आज या इस संडे तक आप कोशिश करो कि आप एक शेड्यूल बना लो, एक टाइम टेबल बना लो एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है टू नॉट सॉल्व इनफ मॉक्स। इस एक मॉक सॉल्विंग की प्रैक्टिस से आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सबसे पहला तो मॉक सॉल्व करने से आप स्वॉट एनालिसिस कर पाओगे कि अच्छा मेरा लीगल वीक है, मेरा करंट वीक है या मेरा क्वांट वीक है। उस वीक एरिया को आइडेंटिफाई करके आप शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ कि ये वीक है तो इसको ज्यादा वक्त देना है। जो इजी पढ़ रहा है, जो आपका अच्छा एरिया है, उसको एस करने में वक्त लगाना है। तो आपको जो टाइम टेबल है वो बहुत अच्छा बनेगा जब आप मॉक सॉल्व करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मॉक सॉल्व करने से टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखते हैं। एग्जाम हॉल में कितने क्वेश्चंस मुझे करना है, क्या मैं सारे क्वेश्चंस कर लूं, कौन से सेक्शन को पहले करना है, कितनी नेगेटिव मार्किंग का मुझे ध्यान रखना है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा बाय दिस वन प्रैक्टिस ऑफ मॉक सॉल्विंग। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट element of mock solving is to not equate mock with real exam. मॉक में अगर मार्क्स नहीं आते हैं बच्चों के, तो वो एंग्शियस हो जाते हैं, डर जाते हैं कि शायद मेरे क्लैट में भी एग्जाम में ना अच्छे मार्क्स आए। तो देखो, मॉक को मॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक मॉक ड्रिल है। इट विल क्रिएट एन एग्जाम लाइक सिचुएशन फॉर योरसेल्फ। तो ऐसे मॉक से डरना नहीं है। अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करो कि मुझसे ये गलती हो रही है, उसे ठीक करो, उस पर प्रैक्टिस करो, फिर से मॉक दो, फिर गलती निकालो, फिर ठीक करो। जितनी बार आप इस सर्कल को करोगे, जितनी बार इस साइकिल को कंप्लीट करोगे, उतना ज्यादा आप एस कर पाओगे और असली एग्जाम के दिन आप बहुत लाइटली एग्जाम को अपीयर करोगे। तो स्वॉट एनालिसिस के लिए आप हमारे इस फ्री मॉक में एनरोल करो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपको स्ट्रेंथ वीकनेस समझ में आ जाएगी। फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन एनरोल इन अ क्रैश कोर्स, जहां एक नहीं 4 मॉक्स आपको मिलेंगे। लीगल रीजनिंग का भी है, क्लैट यूजी के मॉक्स है और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं। तो एक साथ एक होलिस्टिक तैयारी आपकी हो जाएगी इफ यू एनरोल इन अ क्रैश कोर्स फॉर क्लैट यूजी। इतनी बाकी बड़ी बातों के बीच में हम बेसिक्स अपने मिस आउट कर बैठते हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट वी मेक, मिसिंग आउट ऑन अ बेसिक्स। अगर कोई डिश बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स तो नहीं भूल जाते हैं, वैसे ही एग्जाम पास करना है तो उसका सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे भूल जाते हैं। आई जस्ट कैन नॉट डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि बच्चे कैसे प्रीवियस ईयर पेपर भूल जाते हैं। देखना, वो बहुत बढ़िया रोड मैप होता है, वो आपको डायरेक्शन देता है, वो आपको एग्जाम सॉल्व करने का तरीका बताता है। अगर आप कोचिंग के मटेरियल पर डिपेंडेंट है कि वहां से आपको समझ में आ जाएगा, तो वो तब भी सैंपल पेपर है, वो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर नहीं है। एक्चुअल क्वेश्चन पेपर ही तो सच्चाई बताएगा ना, वो आप कैसे मिस कर सकते हो। एंड सिलेबस तो एक बाउंड्री देता है तैयारी की, वरना आप कुछ भी तैयार करने लगोगे, आप सीधा यूपीएससी की तैयारी करने लग जाओगे। We don't have to do that. It should be right in front of you. सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, हर रोज उसे देखो। प्रीवियस ईयर पेपर अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, इस हफ्ते फिर करो। नहीं किया है तो आज करो, इस हफ्ते उसे कंप्लीट करना है। We just cannot afford to make this mistake.
अब सिलेबस से हमें पता है कि टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं एंड दैट इज द नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू नॉट कवर ऑल दीज 5 सब्जेक्ट्स। देखो, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि सेक्शनल अटेम्प्ट भी नहीं करना है, सेक्शनल सारे अटेम्प्ट करना है। सिलेबस का ये पार्ट है फॉर अ रीजन। टॉपर्स टॉप करते हैं फॉर अ रीजन, क्योंकि ये सारे सेक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। यूजुअली हम लीगल या फिर करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है एंड देयरफॉर वी टेंड टू इग्नोर द मैथ सेक्शन। आई विल बी टॉकिंग अबाउट मैथ स्पेसिफिकली, क्योंकि उससे बच्चे डरते हैं। डर तभी बनता है जब हम उसे जानते नहीं है, इफ इट इज अननोन टू अस। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस दो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। सिर्फ 8th और 10th लेवल की मैथ्स आती है, यू मेक श्योर कि आप उन 12 में से कम 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, और सिर्फ 5 बेसिक टॉपिक करने से ही आपके 8 पक्के मार्क्स हो जाएंगे। तो क्यों ना करें हम, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू परफॉर्म एटलीस्ट एवरेज इन ऑल दी 5 सेक्शंस। ये एवरेज होके गुड मार्क्स का चंक बन जाएगा आपके लिए। कवर ऑल दी सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट अ फ्यू। अब पेपर पैटर्न से तो हम सभी वाकिफ हैं, सो हाउ कैन यू मिस आउट ऑन नॉट डेवलपिंग द कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग स्किल्स। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, और यही बच्चे नहीं करते हैं। एग्जाम हॉल में जाके सीधा लेंदी पैराग्राफ्स देते हैं और उसी में फंस जाते हैं, उसी को पढ़ते रह जाते हैं, और फिर बाहर आके बोलेंगे कि बहुत ही लेंदी पेपर था। पेपर लेंदी नहीं था, आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप नहीं हुई थी। दैट वुड बी द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट यू मेकिंग, ठीक है। इसके लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करो। द हिंदू पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, हितवाद पढ़ सकते हो, बेसिक से आप शुरू कर सकते हो, बट रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करो ताकि आप उस जंजाल में ना फंसे जब सच में एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखें। सो विद दोस टॉप 5 मिस्टेक्स, रिविजन ना करना भी एक मिस्टेक है, पॉजिटिव माइंडसेट ना रखना भी एक मिस्टेक है, देर से शुरू करना भी एक मिस्टेक है। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जितना वक्त है उसे अच्छी तरीके से यूज करें, कंसिस्टेंट रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, कोशिश करें कि शेड्यूल रखें, कोशिश करें कि मॉक्स ज़्यादा सॉल्व करें। नीचे मैंने फ्री मॉक का लिंक दे दिया है, MCQ वीडियो का लिंक दिया है, दोनों से आपको मदद मिलेगी। अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहते हैं, वक्त कम बचा है, अगर आप चाहते हैं कि सारे सोर्सेज एक जगह पे मिले, सो वी हैव दिस कोर्स एज वेल, जहां सारे सब्जेक्ट्स को हमने वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है। वीकली लाइव सेशंस होते हैं, जैसे रिसेंटली क्वांटिटेटिव की स्ट्रैटेजी पर लाइव सेशन हुआ था। फिर यहाँ पे आपको 4 फ्री मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, तो इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और आपकी तैयारी होलिस्टिकली हो सकती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट भी करें। कमेंट ना करना भी एक गलती हो सकती है। लेट्स मेक दिस वीडियो इंटरैक्टिव। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, जितने लोगों को हो सके उनकी हेल्प कीजिए। देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।